नमस्कार दोस्तों, आज ललही छठ है और बृहस्पतिवार है जो पुत्र के लिए रहा जाता है। और इसमें कुछ लगता है, इसको पूजा होती है इस चीज़ की। महुआ पसड़ी का चावल, इसमें जो है गांठ एक हाथ से लगाई जाती है और फिर 6 गांठ लगा करके जो अपना मानता है, मानने के लिए, मनोकामना के लिए एक गांठ रख दी जाती, बाकी सब खोल देते हैं। और कहानी भी है इसकी। पूड़ी भी चढ़ाई जाती है 12 जोड़ का, और 6 रंग का दाना भी रहता है चीनी का। इसमें जो है गरी, छुहारा, मेवा सब डाला जाता है और इसमें 6 रंग का दाना रहता है। पसड़ी का चावल और महुआ, इसमें मुख्य प्रसाद यही है। और पूड़ी चढ़ती है, 12 जोड़ करके चढ़ता है। खीरा और केला, फल, सेब जब सब चढ़ाया जाता, नया कपड़ा चढ़ाया जाता, साड़ी, छठी माँ को। दूध, भैंस का दूध और भैंस की दही, भैंस का घी, सब चीज के लिए इसमें सिर्फ पूजा जो है भैंस के ही गोबर और भैंस का दूध, भैंस का दही, भैंस का घी। जोता बोया वाला खाते भी नहीं है। महुआ और पसड़ी का चावल खाया जाता है। और ये सारी पूजा विधि हो गई है। अब कहानी कहने जा रहे हैं। अब पहले छठियाएंगे नहीं? छठिया लेंगे अभी। पहले कहानी शुरू करिए। कहानी पहले सुन लो तो फिर छठियाएंगे। एक राजा थे और उनकी औलाद नहीं हो रही थी, तो राजा जो है परदेश चले जा रहे थे बाहर। तो रानी बहुत दुखी थी, तो कहीं कि जो है जब मेरे औलाद नहीं है, सब लोग कुछ कहते रहते हरदम कि इनको देख के खाना नहीं मिलता। तो राजा कहे हम अब चले जाएंगे छोड़ करके देश, वहाँ तो कोई हमको जानेगा नहीं, वहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। तो जो उनकी बांदी थी नौकरानी, वो आई, कही कि जो है राजा तुम्हारे लड़का होने वाला है। तो कहे नहीं, हमारे तो लड़का नहीं होने वाला। कहे नहीं, रानी गर्भ से है। तो कहें कि जो है अच्छा, 9 महीने के बाद उनके जो है रानी के पेट में गगरी बांध देती हैं और फिर उनको सोहर के घर में रख देती हैं। कौन बांध देता है? बांदी जो नौकरानी होती है वो रानी के पेट में बांध देती है कि रानी झूठ मूठ के ऐसे बांध करके उनको कमरे में बंद कर देती है। फिर जब कुछ दिन बीत जाता है तो कहती है राजा लड़का हुआ है। तो कहें कि राजा कहे अच्छा हमको रो के सुनवाओ लड़के को। तो कहें अभी नहीं रो के सुनवाएंगे, जब छठी आएगी, जब पूजा होगा उसका, तब फिर सुनवाएंगे। और रानी बहुत दुखी थी, अंदर रो रही थी कमरे में। रानी कमरे में रो रही थी। फिर ऐसे भादव की ललही छठ आई। भादव की ललही छठ आई तो रानी को कही कि तुम व्रत रहो। तो रानी कही कि जिसके संतान रहती है वही व्रत रहता है इसमें। तो कहीं कि तुम व्रत रहो और जो है पूजा करो, दुखी ना हो। तो कहीं ठीक है, हम जा रहे, पूरे गांव को निमंत्रण दे देंगे और जो सारी औरतें आएंगी, तुम तैयार होकर के पूजा पाठ में अपना करने लगना। और ललही छठ में यही मूज लगा लेना और सगरा छोटा सा खोद लेना, जिसके सगरा ना हो तो टब वब रख करके उसमें पानी डाल करके सब चीज वही में पूजा विधि अपना बता दी कि महुआ पसड़ी का चावल, पूड़ी, दही भैंस का, दूध भैंस का, घी भैंस। तो सब तैयार होके बैठ गई रानी।
तो फिर सारे गांव के लोग आए और रानी खूब रो रही थी अंदर अंदर। तो कहीं की पूजा करी, उसके बाद फिर सगरा छोटा सा खोदी थी, उसमें पानी खूब लहरा रहा था। और तो इतने में बांदी जो है एक लोढ़ा था जो सिलवट्टा जिसको कहते हैं, उसमें कपड़ा उपड़ा पहना के लाई, रानी की गोद में दे दी। कहीं लो गोद में लो अपना बच्चा, इसको वो करो, अपना छठिया उठिया। तो रानी खूब आंसू उनके गिर रहा था कि ये तो लोढ़ा है, ये तो बच्चा नहीं है। फिर इतना अच्छा पूजा पाठ की और छठ माई को मनाई और उनकी पूजा सफल हुई। जैसे ही छठियाने को वो सिलवट्टा ऐसे रखी लोढ़ा, वैसे ही उस सगरे में उनका छोटा सा बच्चा खेलते हुए वो हो गया। तो सब छठी माँ की कृपा है। और उनके संतान नहीं थे, उनके संतान बन गया और उस लोढ़े में जान आ गई। सारे लोग गांव के देखते ही रह गए छठी माई की महिमा। बोलो छठी मैया की जय। जैसे उनके पुत्र दी वैसे सबका पुत्र अमर है। एक और कहानी बता दीजिए। एक सास बहू थी, तो सास बहू जो है व्रत थी छठी, और ससुर जो है एक सगरा खुदवाए थे। उस सगरे में पानी नहीं हो रहा था, तो बहुत देश विदेश सारे पंडित ज्योतिषी से विचार कराए कि काहे हमारे सगरे में पानी नहीं हो रहा है, किस कमी से। तो पंडित जी बताए कि या तो अगले हरे का बरधा बलि दो, या तो जेठ बेटे का जेठ पुत्र की बलि दे दो तो पानी आ जाएगा। तो कहीं क्या, अब क्या करें, अगर बैल दे देते हैं तो हमारा खेत कैसे होगा। ऐसा करते हैं कि बहू को मायके भेज देते हैं। तो कहे कि ऐसा है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अपने बहू से बोले तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और तुम जाओ अपनी माँ को देखाओ। तो कहीं कैसे जाए, आज तो हम व्रत है छठी और पूजा उजा कर लेंगे तब जाएंगे। कहीं नहीं, बहुत सीरियस हैं, कुछ हो न जाए, जाओ देखाओ। तो कहें कि हाँ अपने बच्चे को लेकर जाएंगे, और इसमें जोता बोया खेत से नहीं जाया जाता है और कहीं आया जाया नहीं जाता। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी भी है तो मेड़ करके जाते हैं गांव में। तो कहे ऐसा है कि अपने बेटे को, हमारे नाती को यहीं छोड़ दो और तुम जाओ अपनी माँ से मिलाओ। तो डाड़ी डोला सजा और गई देखी तो उनकी माँ दरवाजे पर ही मिल गई। कही अरे बिटिया हिया कैसे, आज छठी व्रत है, पूजा पाठ करे चाहिए तो हिया कैसे आया है, आवे न चाहे। कहीं अरे अम्मा तो बीमार रहू हो। तो बीमार रहू हम तुहिन के देखे आए। कहन के कहन हमरे ससुर कहन है। ससुर कहे कि जो है जाओ देखाओ। तो कहीं कि जो है अच्छा जाओ, नहीं तो तुम्हारे बेटे को लग रहा है कि कोई बात है। तो जाते समय तो देखी थी तो सगरे में पानी नहीं था, उसी तरफ से गई थी। और जब लौट कहीं ही डाड़ी डोला तुम वापस हो जाओ, नहीं तुम्हारे बेटे को लग रहा है कोई संकट आने वाला है, और जाके अपने बच्चे को छठियाओ और पूजा करो। तो कहीं कि अच्छा, वही डाड़ी डोला चल दी और उसी सगरे की तरफ से बोली कि चलो सगरा में देखते हैं अब जो हमारे ससुर खुदवाए हैं पानी आया कि नहीं आया। तो गई उधरी से देखी तो खूब पानी लहरा रहा था, और उस जो पुरैन का पात था उस पर जो है उनका लड़का खेल रहा था, ऐसे हाथ पैर मार के खेल रहा था। तो देखी कहीं इतने पानी में इतना छोटा बच्चा, पता नहीं किसका है, चलो देखे इसको उठा ले गोद में। तो ली अपने गोद में उठा के उसको आंचल से अपने पानी वानी सब पोंछ के अपने सीने से लगा ली और लेके चली आई। तो यहाँ पर सब लोग डर रहे थे, दरवाजा बंद करके बैठे थे अंदर। तो कहे कि काहे दरवाजा बंद किए हो और तुम लोग इतना झूठ बोले हो, खोलो दरवाजा। तो कहें कि ना हम दरवाजा न खोलेंगे। कहें नहीं खोलो दरवाजा, हम अपने बच्चे को लेकर आए हैं, हमारा बच्चा कहाँ था, कैसे क्या किए तो बताए। कहे कि ऐसी ऐसी बात है, जाके हम बलि दे दिए तो पानी हो गया। कहीं कि ये मेरा बच्चा है, चलो अब पूजा की तैयारी करो जल्दी और हम अपने बच्चे को छठियाते हैं। बोलो छठी मैया की जय। जैसे उनके पुत्र को अमर की वैसे सबके पुत्र को अमर करे, संकट दूर करे।
बोलो छठी मैया की जय। जिसके लिए व्रत है बेटे का, मुंह धुलते हैं और मुंह धुल करके जो है छठियाते हैं। जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको सागर में नहला देते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उनका मुंह धुल करके पानी ऐसे कर देते हैं, फिर काजल लगाते हैं। काजल लगाएंगे। इतनी दूर से आ रहा है, थोड़ा नजदीक कर लो। काजल लगाते हैं, फिर जो है मुंह पोंछते हैं। फिर घोड़े गिरा जाता है, छठी माँ को मनाया जाता है। और जो गांठ बांधे हैं इसको खुश रहो। जय छठी मैया। फिर इसको जितना वो है सब खोल देंगे गांठ। एक गांठ अपनी मनोकामना के लिए नहीं खोलेंगे। अब ऐसे ही हर साल बढ़ रहे हम। कितनी गांठ रहती है? 6 गांठ रहती है। 6 गांठ में 5 खोल देते हैं। और एक गांठ जो है बंधी रहती है। ये व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलो छठी मैया की जय। शंख बजाओ।